हेलो साथियों। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज सभी का सनाया एजुकेशन यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। मई 2023 की हर दिन हम हर माह की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हम मई की करेंगे, फिर अप्रैल, उल्टे चलेंगे, हम एक्चुअली उल्टे चलेंगे। मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, इस तरीके से हम हर महीने की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का महीना होगा मई 2023 की, हम हरियाणा की करंट अफेयर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हरियाणा का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट। सरस्वती रिवर फ्रंट कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोहवा। पोहवा विश्व प्रसिद्ध पोहवा तीर्थ नगरी में हिसार व अम्बाला रोड पर स्थित ड्रेन को हरियाणा का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सरस्वती रिवर फ्रंट कहाँ बनेगा? याद रखना है, पोहवा। ठीक है, ठीक है साथियों, पोहवा। पोहवा में हमें मिहिर भोज और महेंद्र पाल के अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ घोड़ों का प्राचीन समय में भारत में घोड़ों का जो व्यापार केंद्र था वो पोहवा ही था। जो घोड़ों का व्यापार केंद्र था वो पोहवा ही था। तो प्राचीन समय के भारत में महिराजपाल और महेंद्र पाल के अभिलेख से हमें पता चलता है कि पोहवा में घोड़ों का व्यापार का केंद्र था। तो इसको याद रखना है हमें साथियों। इसमें कुछ अन्य जानकारी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस परियोजना के तहत स्थल को बैटिंग पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बैटिंग और पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है साथियों। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के 2 उपाध्यक्ष हैं, वो धूमन सिंह किरमच हैं। धूमन सिंह किरमच, जो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो धूमन सिंह किरमच हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय कार्यक्रम है जो कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम है का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा मोहनलाल खट्टर ने। हमारे जो फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हरियाणा उदय का जो प्रोग्राम है हरियाणा उदय का शुभारंभ किया। हरियाणा उदय क्या है? कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय। इस कार्यक्रम को 1 जून 2023 से पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जाएगा। मतलब 1 जून 2023 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आज का। इसको आप इस स्टार दे सकते हो। ठीक है, देश के नए संसद भवन, जो नया संसद भवन विस्टल पैलेस जो संसद भवन बना है, निर्माण के लिए हरियाणा में जो निर्माण के लिए रेत हरियाणा के किस जिले से है? जो नया संसद भवन बना है उसका निर्माण के लिए रेत हरियाणा के किस जिले से मंगवाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा चरखी दादरी। चरखी दादरी हमारा ऐसा ज़िला है जो किसी अन्य राज्य से टच नहीं होता। चरखी दादरी और रोहतक। ठीक है, चरखी दादरी और रोहतक ऐसे 2 ज़िले हैं जो किसी अन्य से टच नहीं होते और इनके तहसील इसमें 2 हैं, विधानसभा सीट भी इसमें 2 हैं। तो याद रखना, चरखी दादरी 22वां ज़िला है जो हरियाणा का, वहाँ से नई संसद भवन के लिए रेत मंगवाया गया। ठीक है साथियों, रेत चरखी दादरी से मंगवाया। और जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को नई दिल्ली में किया जाएगा। ये रायसाना हिल्स में स्थापित नए संसद भवन का औपचारिक उद्घाटन है। झज्जर जिले गांव के दुल्हेड़ा के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? तो इसका सही आंसर होगा कुलदीप देसवाल। कुलदीप देसवाल जो कि झज्जर से रिलेटेड हैं, गांव दुल्हेड़ा है, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने झंडा फहराया है। ठीक है, ध्यान याद रखना हमें
क्या नाम है? कुलदीप देसवाल, झज्जर के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 पे हम चलते हैं। इसरो स्टार्टअप कार्यक्रम नूडल केंद्र, इसरो का स्टार्टअप कार्यक्रम नूडल केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसरो स्टार्टअप कार्यक्रम का नूडल केंद्र हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, हरियाणा में सिर्फ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो कहाँ है? वो हमारा साथियों महेंद्रगढ़ में है। तो जो इसरो है, इसरो का जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है साथियों, इसरो को द्वारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट कार्यक्रम नोडल केंद्र स्थापित होने जा रहा है। विश्वविद्यालय में इस केंद्र ही स्थापना से भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो बीए के अंतिम वर्ष के छात्र हैं, ये उनको ऑनलाइन परीक्षण कार्यक्रम उपलब्ध होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को पशुओं में गलघोटू जो रोग होता है, ये पशुओं में होता है। एक याद रखना, गलघोटू रोग किसके होता है? पशुओं में। मौके पर जांच की तकनीक विकसित करने के लिए 20 साल का पेटेंट मिला है। तो कौन सा है? वो है जो हमारा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान जो विश्वविद्यालय, इसको 20 साल का पेटेंट मिला है। किसके लिए? गलघोटू के मौके पर जांच करने के लिए। ठीक है, गलघोटू जो है, और जो ये हमारा विश्वविद्यालय है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, हिसार में है। कहाँ है साथियों? हिसार में। ठीक है, दयानंद सरस्वती रोहतक में है, गुरु जम्बेश्वर ये हमारा फरीदाबाद में, चौधरी चरण सिंह भी हमारा हिसार में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हमारा 1970 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 7, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में दिव्यांग मित्र बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ जिसके सभी सरकारी विश्वविद्यालय में दिव्यांग मित्र बनाए जाएंगे। अब इसका हम थोड़ा वो देख लेते हैं, विस्तार देख लेते हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जिसके सभी 12 सरकारी विश्वविद्यालय दिव्यांग मित्र बन गए हैं। जो हरियाणा में कितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं? तो इनकी संख्या होगी 12। इनमें दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए लिफ्ट है, रैंप है, व्हीलचेयर आदि लगवाई गई हैं। व्हीलचेयर आदि लगवाई गई हैं। और जो हरियाणा दिव्यांगजन के आयुक्त हैं वो राजकुमार मक्कड़ हैं। ठीक है साथियों, राजकुमार मक्कड़। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष किसको चुना गया है? हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष को दिग्विजय सिंह चौटाला को चुना गया है। ठीक है, हैंडबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष को किसको चुना गया है? दिग्विजय सिंह चौटाला को चुना गया है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला को सर्वसम्मति से हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया HAI हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आई का अध्यक्ष चुना गया है। हरियाणा की सभी 5 हवाई पट्टियों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो इसका सही आंसर होगा HADC हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये 5 हवाई पट्टी की जिम्मेदारी संभालेगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। खेलो इंडिया में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के पुरुष वॉलीबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता? जो खेलो इंडिया जो गेम हुए हैं हमारे, उसमें जो पुरुष किस विश्वविद्यालय की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ठीक साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरुष वॉलीबॉल की जो टीम थी उसने फाइनल में मंगलोर यूनिवर्सिटी को 3-0 से हरा दिया। कितने से? 3-0 से, और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है? सोमनाथ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत ने किस हरियाणवी की कप्तानी में सेंट्रल एसोसिएशन वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर होगा निर्मल तंवर। ठीक है साथियों, निर्मल तंवर के
कप्तानी में हरियाणा ने एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन में महिला में चैंपियनशिप कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसमें भारतीय टीम के जो कप्तान थे हरियाणा के निर्मल तंवर ने की थी। हरियाणा में पोषण ट्रैक ऐप किस विभाग द्वारा चलाई गई? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो पोषण ट्रैकर ऐप है जो वो किस विभाग द्वारा चलाई गई? तो सही आंसर होगा महिला एवं बाल विकास। महिला और बाल विकास का जो मंत्रालय है वो कमलेश ढांडा के पास है। ठीक है साथियों, तो हरियाणा में महिला और बाल विकास विभाग का जो पोषण ट्रैकर ऐप है के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को, 6 वर्ष तक आयु बच्चों को पंजीकरण किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। हरियाणा सरकार ने बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को वजीफा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? जो बोर्ड में पंजीकृत हैं श्रमिक हैं उनके बच्चों की वजीफा राशि बढ़ाकर 10,000 कर दी है। ठीक है साथियों, कितनी कर दी है? 10,000। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर ऐसी ही इसमें हम हरियाणा जी के, इंडिया जी के करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर आदि की क्लासें प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 14, EW हरियाणा हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24 में हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कौन सा रैंक मिला? तो हरियाणा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 33वां रैंक मिला। महेंद्रगढ़ में जो हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी है उसको 33वां रैंक मिला है। पिछले साल इस यूनिवर्सिटी को रैंक मिला था 39वां, अब 6 रैंक उसको बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा विधानसभा की किस परियोजना को सबसे कम समय में पूरा करने पर सम्मानित किया गया है? नेवा परियोजना है। नेवा परियोजना क्या है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेवा को सबसे कम समय पर सिर चढ़ने के लिए प्रशस्ति पत्र मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, मौत पर विकलांगता पर आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए या प्राकृतिक किसी तरह दुर्घटना में मौत या विकलांगता पे आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों दयालु योजना। कौन सी है? ऑप्शन है दयालु योजना। तो इसका 16 का आंसर होगा ए दयालु योजना। दयालु योजना में साथियों हम दयालु योजना में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, हरियाणा में प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना में मौत या 70% से ज़्यादा स्थायी विकलांगता पर आर्थिक मदद के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसको अन्य नाम दयालु नाम दिया गया है। इसका लाभ सालाना 1.80 लाख 1,80,000 तक के आय वाले परिवारों को मिलेगा। इसमें मृतक या घायल की उम्र 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें आयु वर्ग के अनुसार 1 से 5 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी। उम्र साथियों 5 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और जो वार्षिक आय है वो 1,80,000 होनी चाहिए। और प्राकृतिक आपदा या तो मौत या दुर्घटना में 70% से ज़्यादा विकलांगता के लिए ये आर्थिक मदद दी जाती है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हरियाणा में किस योजना के तहत बेसहारा पशु जानवर कुत्ते के काटने से मौत या स्थायी विकलांगता पर आर्थिक मदद दी जाती है? अब दयालु योजना 2 में हम जानवरों से जो बेसहारा पशु है, जानवर है, कुत्ते के काटने से मौत या स्थायी विकलांगता आ जाती है, उसमें हम उसके तहत हम दयालु योजना 2 के तहत हम उसको आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं।
हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयाल टू के तहत बेसहारा पशु जानवर कुत्ते के काटने से मौत या स्थायी विकलांगता पर आर्थिक मदद दी जाती है। इसमें मृतक या घायल की उम्र 12 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 12 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। इसमें आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख से 5 लाख तक आर्थिक मदद मिलती है। अब बात करते हैं हम दयालु योजना की। दयालु योजना में जो उम्र है वो 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और दयालु योजना 2 में उम्र 12 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। हरियाणा में किस झील के राज्य स्तर बाढ़ पर राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया? तिलियार झील। तिलियार झील के लेकर जो कि रोहतक में है। तिलियार झील कहाँ है पहले तो याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है तिलियार झील कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा रोहतक, ठीक है साथियों। तिलियार झील रोहतक में है और ब्लूबर्ड झील हमारे हिसार में है। हाली झील हमारी पानीपत में है, पानीपत और हिसार। काल का हमारा हो गया पंचकुला में, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा 15 से 19 मई तक रोहतक के तिलियार झील में गत वर्षों की भांति इस बार भी राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। झील में राज्य स्तर बाढ़ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, ठीक है साथियों। इसमें बाढ़ से राहत का प्रशिक्षण दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे हालात हरियाणा में ज़्यादा उत्तरी पूर्वी इलाकों में ज़्यादातर जो ज़िले हैं वो उनमें बाढ़ का संकट बना हुआ है या बाढ़ आ चुकी है। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के किस गांव के प्रसिद्ध रागनी गायक पालेराम दहिया का निधन हो गया? पालेराम दहिया हलालपुर गांव का था जो कि सोनीपत में आता है। हलालपुर कहाँ है? सोनीपत में, सोनीपत, ठीक है साथियों, सोनीपत में है। अब जो ये इसका पालेराम दहिया है, इसका जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, ठीक है साथियों। हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई 68 वर्ष की आयु में। हरियाणा के किस जिले में बहुअस्मिता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? तो याद रखना झज्जर। अभी झज्जर में एक और ने फहराया था जिसका नाम था कुलदीप देसवाल। कुलदीप देसवाल ने भी झज्जर का था, उसने भी माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया। तो बहुअस्मिता ये कहाँ की? ये भी झज्जर की रहने वाली है। नेपाल माउंट एवरेस्ट पर झज्जर की बहुअस्मिता दोरजी ने शर्मा ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। 14 मार्च 2021 को झज्जर के निवासी वरुण शर्मा से विवाह किया था। हरियाणा में इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनका संचालन कब से शुरू किया जाएगा? जो हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसें हैं उनका संचालन हम हरियाणा अगस्त 2023 से स्टार्ट कर देगा, यानी अगले महीने से इलेक्ट्रिक बसों का शुरुआत हो जाएगी। ये 4 जिलों में होगा साथियों, पंचकुला, करनाल, पानीपत, सोनीपत। 4 जिलों में इलेक्ट्रिक बस का एक छोटा मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, ठीक है साथियों। 4 हमारे डिस्ट्रिक्टों में, नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, करनाल, पानीपत और सोनीपत। इन 4 में हमारे इलेक्ट्रिक बस का संचालन किया जाएगा। इन 4 जिलों में नगर निगम में इनका संचालन सिटी में होगा, जबकि पानीपत और सोनीपत में इलेक्ट्रिक बसें नई दिल्ली तक सफ़र तय करेंगी। इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी और 36 सीटर होंगी। इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी, 36 मीटर सीटर होंगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश का पहला एलिवेटेड 8 लाइन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेस। द्वारका एक्सप्रेस है द्वारका जो एक्सप्रेस है वो 8 लाइन एलिवेटेड 8 लाइन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेस। देश का पहला एलिवेटेड 8 लाइन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा है? द्वारका। तो ये 9000 करोड़ की लागत से बनाया गया है
और 29.6 किलोमीटर लंबाई वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड 8 लाइन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। इसका शुभारंभ होना है गुड़गांव और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रश्न नंबर 23 पर, आयुष विभाग का योग मानस ऐप किसने शुरू किया? जो अनिल विज हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो सीधी सी बात है जिसके पास स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष विभाग है वही योग मानस ऐप की शुरुआत करेगा। तो अनिल विज, इसका सही आंसर होगा अनिल विज। अनिल विज ने आयुष मंत्रालय विभाग योग मानस योगशाला का ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के माध्यम से साथियों इस ऐप के माध्यम से योग के बारे में जानकारी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने बोनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर कितने रुपए मासिक किया है? अब जो बुढ़ापा पेंशन है या किन्नर भत्ता है, विधवा पेंशन या बोना भत्ता है, सबका जो है वो मासिक किया है वो 2750 रुपये लागू है। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो जाएगा, यानी कि हो चुका है। बोना भत्ता के लिए कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 इंच ऐसे कम होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 25वां हम देखते हैं, कौन भारतीय जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है? तो भारत का जो फेमस जेवलिन थ्रो है वो है नीरज चोपड़ा। इसने ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाला नीरज चोपड़ा नंबर 1 एथलीट बन गए हैं जेवलिन थ्रो के। वैसे करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। नीरज चोपड़ा 1455 पॉइंटों के साथ वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स ग्रेनेड से 22 अंक ज़्यादा हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड और डायमंड लीग में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। हरियाणा में दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी कामगार महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे? जो दूसरा बच्चा होगा उस पर भी कामगार महिलाओं को 5000 रुपये की नगद राशि दी जाएगी। कितने की साथियों? 5000 की। अगर हरियाणा में कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी सरकारी योजना के तहत 5000 रुपये मिलेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। हाल ही में रतनलाल कटारिया का निधन हो गया। रतनलाल कटारिया अम्बाला से लोकसभा सांसद हैं। ठीक है, अम्बाला से लोकसभा सांसद हैं। और हरियाणा में 2 ही लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं, एक है सिरसा और एक है अम्बाला। और अम्बाला से हमारे हैं रतनलाल कटारिया जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका निधन 18 मई 2023 को हो गया है। और रतनलाल कटारिया एक बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार सांसद, 1 बार विधायक रह चुके हैं। हरियाणा में उम्र कैद काट रहे कैदियों की पत्नी को कितने रुपए प्रति माह पेंशन मिलेंगे? अब हरियाणा जो कैदी पर जिनकी उम्र कैद की सज़ा हुई है और उनकी पत्नियों को हरियाणा सरकार 2750 मासिक आर्थिक मदद का प्रावधान किया है। मासिक पर कितना है? 2750 रुपये। ऐसा करने वाले ये देश का पहला राज्य है जो कैदियों को आश्रित आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। कैदियों की पत्नियों को 2750 रुपये और 21 साल से कम उम्र की संतानों को प्रति बच्चे को 1850 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे किसका आकार का होगा? तो याद रखना है शंख आकार का होगा। महाराजा अग्रसेन हैं जो वो हिसार से हैं, जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में है और उसका जो आकार होगा वो शंख के आकार का बनाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा में और इसका जो रनवे होगा 10,000 फुट का होगा। कितने का होगा? 10,000 फुट का। हरियाणा में कितने जिलों में हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत सर्वे किया जाएगा?
उत्तर होगा 4। हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है उसके तहत 4 ज़िलों में सर्वे किया जाएगा, अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल और हिसार। याद रखना 4 ज़िले कौन, अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल और हिसार में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोगों का सर्वे किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला कोऑपरेटिव गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तो याद रखना मानेसर। मानेसर में उत्तर भारत का पहला कोऑपरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32। 2023-24 में कितने किलोमीटर सड़कों के सुधार का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर होगा 5000। 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। हरियाणा किन 2 जिलों में मदर चाइल्ड हॉस्पिटल खोलेगी? तो इसका सही आंसर होगा कैथल और सिरसा। ऑप्शन ए कैथल और सिरसा। कैथल और सिरसा में 2 मदर चाइल्ड हॉस्पिटल खोले जाएंगे। 100 बेड के 2 मदर चाइल्ड हॉस्पिटल खोले जाएंगे। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया पैसिफिक मास्टर्स गेम्स में भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो उत्तर होगा रजत पदक। दक्षिण कोरिया में जो एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स हुए हैं उनमें पुरुष बास्केटबॉल में भारत ने रजत पदक जीता है। हरियाणा हिसार जिले के किस पर्वतारोही ने माउंट मैकालू को फतेह किया है? माउंट मैकालू को फतेह करने वाली कौन है? अनीता कुंडू। ये हिसार से हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई कर रखी है। ठीक है साथियों, हरियाणा में आईपीएस के कितने पद हैं? तो हरियाणा में साथियों आईपीएस के 144 पद हैं। कितने पद हैं? 144 पद हैं। कौन सा राज्य लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय जूनियर महिला चैंपियनशिप जीता? तो हरियाणा ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियन बन गया है। CCTNS में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मार्च 2023 की मासिक रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? CCTNS में भारत में हरियाणा को जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गुड़गांव में कैनविन आरोग्य धाम का उद्घाटन किसने किया? जो फिलहाल हरियाणा के राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं और इन्होंने ही कैनविन आरोग्य धाम का उद्घाटन भी किया है। आरोग्य धाम का उद्घाटन गुरुग्राम द्रोणाचार्य में किसने किया है? बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के वर्तमान के राज्यपाल हैं। हरियाणा का 25वां पुलिस जिला बनेगा। तो याद रखना 25वां पुलिस जिला कौन सा है? डबवाली हरियाणा का पुलिस जिला है। 22 जिले हो गए और 23वां जो जिला बना था वो था हांसी और 24वां जो पुलिस जिला बना था वो था मानेसर और 25वां बन गया है सिरसा का डबवाली। ठीक है, तो कितने ज़िले हो गए पुलिस ज़िले? हरियाणा में पुलिस ज़िलों की संख्या 25 है। जेलों में बंदियों के अपरकातिक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, अननेचुरल मृत्यु हो जाती है, अननेचुरल लड़ाई में, झगड़े में या किसी और कारण, तो उनको हरियाणा सरकार उनके परिजनों को 7.5 लाख रुपए देगी। ठीक साथियों, आपसी झगड़े में बंदी की मौत हो जाने पर परिजनों को, अगर प्राकृतिक मृत्यु हुई है किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य चीज़ के कारण,
तो उसमें कोई आर्थिक सहायता के कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 7.5 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया है। केडीबी के मार्फत 48 कोस के कितने प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण व विकास किया जाएगा? तो 164। कुरुक्षेत्र विकास केडीबी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मार्फत 48 कोस के प्राचीन 164 तीर्थों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण का विकास किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो तीर्थ स्थल है वो 60 कुरुक्षेत्र में है, उसके बाद 46 कैथल में है, करनाल में 39 है, जींद में 18 और पानीपत में 1 तीर्थ स्थल है। टोटल कितने? 164। ISSF जो शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग जो वो कप होता है, उसमें नैन्सी को कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखना, जो निशानेबाजी में नैन्सी ने 10 मीटर में रजत पदक जीता है। ठीक है साथियों, नैन्सी निशानेबाज हैं और उन्होंने 10 मीटर में रजत पदक जीता है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 में बॉक्सर दीपक भौरिया ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखना, कांस्य पदक। दीपक भौरिया हरियाणा के निवासी हैं और इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 में बॉक्सर में कांस्य पदक जीता। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी चेयरमैन किसे बनाया है? दीप भाटिया को कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। दीप भाटिया मूल रूप से फरीदाबाद के रहने वाले हैं। हरियाणा के 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन किसने किया? तो जो 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन मनोहर लाल ने किया। हरियाणा में मई 2023 तक MBBS की 1900 सीट थी। ठीक है, सीट हैं। अब बात कर लेते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, वो हैं अनिल विज। कंवरपाल गुर्जर हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और मनोहर लाल हमारे CM हैं। प्रश्न नंबर 47 आज का। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है? तो याद रखना 2750। 55 दुर्लभ बीमारियां ग्रस्त से मरीजों को 2750 रुपये दिया जाएगा। उनमें जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, कैंसर स्टेज 3 4 है, मरीजों को पेंशन दी जाएगी। किस हरियाणवी कंपनी को लगातार चौथी बार इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस जो है उसको चौथी बार इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 49, फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप अंडर 14 में खिताब किस राज्य ने जीता? अंडर 14 का खिताब जो है फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप का हरियाणा ने जीता। याद रखना, अंडर 14 का जो फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप है वो हरियाणा ने जीती है। स्वर्ण पदक शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में दिव्या सरबजोत ने मिक्स्ड टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। जो दिव्या सरबजोत है इन्हें मिक्स टीम में पिस्टल में कौन सा पदक जीता? शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीता है। सरबजोत ने लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। सरबजोत हैं जो वो अम्बाला से हैं। सरबजोत कहाँ के रहने वाले? अम्बाला से। कितने रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाली महिला मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ ले सकती है? 5 लाख। तो 5 लाख से कम मासिक आय वाली महिला मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ ले सकती है। इसमें महिला उद्यमी की जो आयु है 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास कोई ऋण डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड में किस हरियाणी ने काउंसिलर का चुनाव जीता? काउंसिलर का चुनाव जीता था रोहित अहलावत ने। रोहित अहलावत झज्जर के रहने वाले थे
और इन्होंने 1.5 दशक से इंग्लैंड में रह रहे थे और इन्होंने काउंसिल के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। नवजात महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए हरियाणा किस योजना को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है? स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। ठीक है साथी, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने माताओं के पोषण व स्वास्थ्य सुधार लाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को की गई थी। 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की गई थी। हरियाणा में किस पोर्टल पर फॉलोअप एक्शंस के लिए एक नई सुविधा शुरू की जा रही है? हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल। हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल पर फॉलोअप एक्शंस के लिए नई सुविधा की जा रही है। हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल एक रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है साथियों, याद रखना। हरियाणा के किस विभाग को नई दिल्ली में अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा सांस्कृतिक विभाग। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मोस्ट इंस्पिरेशनल वाइस चांसलर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना श्री टंकेश्वर कुमार, जो महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में उसके जो कुलपति हैं वो टंकेश्वर कुमार को मोस्ट इंस्पिरेशनल वाइस चांसलर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बीपीएल राशन कार्ड के लिए अब बिजली बिल की लिमिट को बढ़ाकर कितने रुपए तक कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया 12,000 तक। अब 12,000 तक के मासिक बिल के लिए आपका मिलना शुरू हो जाएगा। बीपीएल में भी हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड के लिए बिजली लिमिट को 9,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में करनाल की खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में करनाल की खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो सही आंसर होगा रजत पदक। एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी, एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी में टूर्नामेंट में मनीषा व संगीता ने कौन सा पदक जीता? तो सही आंसर होगा रजत पदक। तीरंदाजी में तनीषा व संगीता ने रजत पदक जीता था। बैंक ऑफ बड़ौदा हरियाणा के पहले डिजिटल बैंक यूनिट का शिलान्यास किस जिले में करेगी? हरियाणा का पहला डिजिटल बैंकिंग यूनिट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फतेहाबाद में। किसके सहयोग से? बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से। हरियाणा में मई 2023 में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया? द केरल स्टोरी को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये फिल्म लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, आतंकवाद की साजिश को उजागर करती है और उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। चंडीगढ़ के किसी विभाग को 2023 के स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पशुपालन मत्स्य पालन विभाग को स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के पशुपालन मत्स्य पालन विभाग को 2023 में स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के शहरों में कितने नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे? तो 600 नागरिक सुविधा केंद्र हरियाणा के शहरों में बनाए जाएंगे। इनका नाम दिया अटल सेवा केंद्र। पहला भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। राजनाथ के द्वारा 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में देश के पहले भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के गुड़गांव जिले के टीकली गांव अरावली ग्रीन वाला प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो याद होगा भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव ने हरियाणा में गुड़गांव जिले के टीकली गांव अरावली ग्रीन
वाल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट कहाँ है? गुड़गांव में। और इसका उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में किस हरियाणा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो नितिन धानिया को हरियाणा में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उसको ये सम्मान जम्मू कश्मीर में भीड़ में छिपे 2 आतंकवादी खोजकर ढेर करने के लिए दिया गया। हरियाणा में सिविल एसोसिएशन विभाग को एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सिविल एविएशन विभाग को एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करना और तेज़ी से करने के लिए किसका गठन किया गया? हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको ये 5 यूनिटों पर निगरानी का कार्य करेगी। हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को कितने क्रेडिट कार्ड जारी किए? 1.5 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। हरियाणा पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक विभागों को द्वारा 1.5 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए। 1 लाख क्रेडिट कार्ड और जारी करने हैं और सुविधा के लिए 200 एम्बुलेंस खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। हरियाणा में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला में भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा 8 मई को रेड क्रॉस डे होता है। उसके उपलक्ष्य में पंचकुला में सेक्टर 14 में राजकीय महिला विद्यालय में राज्य स्तर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किसने की? मनोहर लाल ने। 5 मई 2023 को जन्मदिवस पर मनोहर लाल के जन्मदिवस पर सीएम के जन्मदिवस पर बुजुर्गों को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष से आयु के अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा में श्री रस मंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? तो गांव जखोड़ी कैथल जिले में श्री रसमंगल तीर्थ स्थित है। ये इतिहास महाभारत के इतिहास का हिस्सा है। 42वीं सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की रिद्धि ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। हरियाणा की रिद्धि ने जो तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है उसमें स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा विज्ञान रत्न के तहत 5 लाख की नकद राशि दी जाती है। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 40 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रख्यात वैज्ञानिक को दिया जाता है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख की राशि। ये इसमें 40 आयु से वैज्ञानिक की आयु कम होनी चाहिए। हरियाणा में कितने बिजली पानी थाने हैं? तो 8 बिजली पानी थाने हैं। हरियाणा में 8 बिजली पानी थाने हैं। हाल ही में दोहा डायमंड लीग किसने जीती? तो नीरज चोपड़ा 88.63 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे जैकब वेल्डेज को हराकर पहले स्थान पर 88.67 मीटर के साथ नीरज चोपड़ा ने यहाँ डायमंड लीग में गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है। कौन हरियाणवी सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना रेजिमेंट तैनात पाने वाले 5 महिला अधिकारियों में से एक है? महक सैनी जो आर्टिलरी रेजिमेंट है तोपखाना रेजिमेंट है उसमें 5 महिला अधिकारियों में से पहली एक महिला है महक सैनी जो कि हरियाणा से ताल्लुक़ रखती है, जो हिसार से संबंधित है। हिसार की किस बेटी ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर नगर निगम का झंडा फहराया? तो इसका सही आंसर होगा रीना भाटी ने नगर निगम का झंडा फहराया।
हरियाणा का पहला सरकारी आरपीटीओ किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा? आरपीटीओ रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन करनाल में स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ के किस व्यक्ति ने विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत पर तिरंगा फहराया? तो चंडीगढ़ के अंकित मलिक ने विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत पर झंडा फहराया। 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता? पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। किसने? अजय सिंह ने। किसमें? हाई जंप में। किसने ओपन नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप 46.79 मीटर में चक्का फेंक कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? योगेश कथुनिया नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 46.79 मीटर चक्का फेंक कर नई कीर्तिमान स्थापित किया है। और टोक्यो पैरालंपिक विजेता योगेश बहादुरगढ़ के निवासी हैं। हरियाणा पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा सरदार दर्शन सिंह को हरियाणा पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा के किस ज़िले में आईटीआई को ग्रेडिंग में देश में तीसरा हरियाणा में पहला स्थान मिला? तो अम्बाला की आईटीआई को ग्रेडिंग में देश में तीसरा और हरियाणा में पहला स्थान मिला है। महायोगी शिव गोरखनाथ की जयंती पर किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजित किया जाएगा? महायोगी शिव गोरखनाथ की जयंती करनाल में मनाई जाएगी और इसमें मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर होंगे। भारतीय निशानबाज रिदम सांगवान ने महिलाओं को कितने मीटर पिस्टल स्पर्धा में अब तक का सर्वोच्च स्कोर किया है? 25 मीटर के सर्वोच्च स्कोर में महिलाओं के सर्वोच्च स्कोर अपना स्थापित किया है। अजरबैजान में बाकू में निशानबाज विश्व कप में रिदम सांगवान महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय ये कुरुक्षेत्र में है के कुलपति किसे नियुक्त किया गया? सोमनाथ सचदेवा को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य सीनियर मैन वुमेन विश्व प्रतियोगिता में पूजा कादियान ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। हरियाणा के कैलासर नेशनल पार्क में कितने साल बाद बाघ देखा गया? तो 110 साल बाद बाघ देखा गया। और जो यमुनानगर कैलासर नेशनल पार्क है ये यमुनानगर में स्थित है। इससे पहले 1913 में इस पार्क में बंगाल टाइगर को देखा गया था। यूरोप में एटीपी सिंगल चैलेंज टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा सुमित नांगल। हरियाणा में HKRNL इंटरप्राइज पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से युवाओं को पंजीकरण किया जाएगा। हरियाणा किस जिले में देश की पहली CSC उड़ान अकेडमी या ड्रोन उड़ान अकेडमी खोली जाएगी? तो इसका आंसर होगा करनाल में ड्रोन अकेडमी खोली जाएगी, CSC उड़ान अकेडमी। हरियाणा पुलिस द्वारा अप्रैल महीने में कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन स्माइल हरियाणा पुलिस अप्रैल महीने में चलाया गया अभियान था। तो साथियों आज के लिए बस इतने ही। ये मई महीने की करंट अफेयर है। अगर वीडियो साथियों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों आज की वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।